अगर कोई आपसे कहे कि आप आज से तकरीबन 3000 साल पहले वाली दुनिया को देख सकते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यकीनन आप इस बात को मानने से इनकार कर देंगे, लेकिन ये मुमकिन है। आप आज से तकरीबन 3000 साल पहले वाली दुनिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं। फर्ज करें आपको हमारी दुनिया से 3000 लाइट ईयर्स दूर किसी और प्लेनेट पर भेज दिया गया है। जब आप उस प्लेनेट से हमारी जमीन को एक बहुत ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से देखेंगे, तो आपको आज से तकरीबन 3000 साल पहले वाली दुनिया नजर आएगी। यानी आपको वो दौर नजर आएगा जब इजिप्ट में पिरामिड्स बनाए जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पावरफुल टेलीस्कोप आपके लिए एक टाइम मशीन का काम करेगा। लेकिन पास नजर आने की वजह ये टेलीस्कोप नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि फिर ऐसा कैसे मुमकिन है। ये वो मशीन है जो हमारी जमीन से करोड़ों किलोमीटर दूर गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को देखने की सलाहियत रखती है। इस मशीन को बनाने में साइंटिस्ट को तकरीबन 30 साल का अरसा लग गया था और इस मशीन का नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। ये हमारी दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप हमारे स्पेस में आज से हजारों साल पहले होने वाले वाकयात को देख सकेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हजारों साल पहले होने वाले वाकयात को ये मशीन कैसे देख सकती है। इस टेलीस्कोप के काम को ठीक से समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि हमें चीजें नजर कैसे आती हैं। फर्ज करें जब हम एक ऐसे कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ पर मुकम्मल अंधेरा हो, तो हमारी आंखें चाहे खुली भी हों फिर भी हमें कुछ नजर नहीं आता। और जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं तो कमरे में मौजूद हर चीज हमें नजर आने लगती है। जब अंधेरा था तब भी कमरे में मौजूद तमाम चीजें वही थी, लेकिन अंधेरे की वजह से हमें वो नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही हमने लाइट ऑन की तो लाइट उन तमाम चीजों से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंची। लाइट की इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ये चीजें नजर आईं। तो इससे एक चीज तो क्लियर हुई कि लाइट के बगैर हमें कोई चीज नजर नहीं आ सकती। लाइट की स्पीड तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक छोटे से कमरे में तो लाइट को फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जब यही लाइट यूनिवर्स में फैलती है तो जाहिर सी बात है इसको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में वक्त लगता है। हमारी जमीन और चांद के दरमियान तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर का फासला है। जब सूरज की रोशनी चांद से टकराकर हमारी जमीन तक पहुंचती है, हमें चांद तब नजर आता है। चांद से टकराकर इस रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 1.25 सेकंड्स लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चांद हम देख रहे होते हैं वो चांद का 1.25 सेकंड्स पुराना वर्जन होता है। चांद तो हमारी जमीन के काफी नजदीक है। अब हम किसी दूर के प्लेनेट की मिसाल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ये सैटर्न है। सैटर्न हमारे ही सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है। हमारी जमीन से सैटर्न तक का फासला तकरीबन 160 करोड़ किलोमीटर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो लाइट को सैटर्न से जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 5333 सेकंड्स लगते हैं। ये तकरीबन 1 घंटा बनता है। हमें सैटर्न तब नजर आता है जब उससे रोशनी टकराकर हमारी जमीन तक पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैटर्न हम इस वक्त देख रहे हैं वो इस वक्त से 1.5 घंटे पहले वाला सैटर्न है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वक्त सैटर्न टूट जाए तो हमें 1.5 घंटे बाद पता लगेगा कि सैटर्न टूट चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जमीन से सैटर्न के पास में देख रहे होते हैं। स्पेस साइंटिस्ट स्पेस में डिस्टेंस को लाइट ईयर्स या लाइट ऑर्स में नापते हैं। स्पेस में 1 घंटा ट्रेवल करने के बाद लाइट जितना फासला तय करेगी उसे 1 लाइट और कहा जाएगा। और यही लाइट जब स्पेस में 1 साल तक ट्रेवल करने के बाद जितना फासला तय करती है उसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है। लाइट को सैटर्न से जमीन तक आने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। तो हम कह सकते हैं कि सैटर्न का जमीन से फासला 1.5 लाइट ऑर्स है। हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में मौजूद है उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। इस गैलेक्सी में ये जो छोटा सा सितारा हमें नजर आ रहा है, यही कहीं हमारा सोलर सिस्टम मौजूद होगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1,25,000 लाइट ईयर्स जितनी बड़ी है। यानी अगर लाइट हमारी गैलेक्सी के एक कोने से चले तो इसे इसके दूसरे कोने तक पहुंचने में तकरीबन 1,25,000 साल लग जाएंगे। हमारे यूनिवर्स में लातादाद गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन हमारी आंखें उन्हें देख नहीं सकती। इसकी वजह यह है कि इतना ज्यादा दूर होने की वजह से उनकी लाइट बहुत ज्यादा डिम होती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें उस लाइट को कैप्चर नहीं कर सकती। उन गैलेक्सीज और उनमें मौजूद प्लैनेट्स को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं।
टेलीस्कोप के अंदर मिरर्स को ऐसे एडजस्ट किया जाता है जिसकी वजह से हमें एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। 1990 में इन्वेंट होने वाला हबल टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम से तकरीबन 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज को भी देख सकता है। ये वो पिक्चर है जो हबल ने गैलेक्सीज की कैप्चर की थी। इस वक्त हम इन गैलेक्सीज के पास्ट में देख रहे हैं, इतना पास्ट में कि जब हमारी जमीन भी नहीं बनी थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन गैलेक्सी से जो लाइट निकलकर हम तक पहुंच रही है वो तकरीबन 10 अरब साल पहले निकली थी, जो कि आज हम तक पहुंच रही है। इसके मुकाबले में हमारी अर्थ आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले बनी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हबल टेलीस्कोप गैलेक्सीज के पास में देख सकता था तो हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर्स बड़ा जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में 6.5 मीटर्स बड़ा मिरर लगा हुआ है। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंख से 100 गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी कर सकती है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानी आंख से तकरीबन 10 लाख गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी कर सकती है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर उसे चांद पर रख दिया जाए तो वो जमीन पर जलने वाली एक कैंडल को भी देख सकता है। इसके अलावा जेम्स वेब इंफ्रारेड लाइट को भी देख सकता है। साइंस के मुताबिक जो प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हमसे दूर जा रहे हैं उनकी लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड लाइट में बदल जाती है। फिर इस लाइट को ना तो हमारी आंख डिटेक्ट कर सकती है ना ही हबल टेलीस्कोप। तो क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देख सकती है तो हमें उन गैलेक्सीज का भी पता लग जाएगा जिन्हें हम आज तक देख नहीं सके। 25 दिसंबर सन 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप को हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया गया था और इस वक्त जेम्स वेब टेलीस्कोप अपना काम भरपूर तरीके से सरअंजाम दे रहा है।